ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट देख रहा हूँ मैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है। ए बी सी डी। इसका जो एरिया है ये दे रखा है मुझे 528 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया गिवन है। अब उन्होंने बोला है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो मैं क्या कहूँगा, लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट। हमसे जो चीज पूछी गई होती है ना कि हमको ये चीज फाइंड आउट करनी है, उसी को हम एक्स और वाई मानते हैं। लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू वाई मीटर। लेंथ को मान लिया एक्स मीटर, ब्रेथ को मान लिया वाई मीटर। ठीक है। अच्छा, एरिया एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। अब लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना है y इज इक्वल टू 528। ठीक है, तो आप y को निकाल लो x की टर्म्स में। y क्या हो गया, 528 अपॉन x। ठीक है, 528 अपॉन x, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और फिर इन्होंने एक कंडीशन भी दे रखी है हमको। इन्होंने ये बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ गिवन गिवन लेंथ is equal to one more than twice its breadth। लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है जो लेंथ है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये बताइए, कंडीशन समझ में आ गई? यही तो दे रखा है कि उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। बताइए। यस सर। यस सर। है ना? तो अब आप ये देखो कि जब ये दे रखा है तो लेंथ कितना है। लेंथ मैंने माना x, ब्रेथ मैंने माना था y प्लस 1। एक्स इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 2 इंटू वाई की वैल्यू निकाल चुका हूँ 528 अपॉन एक्स प्लस 1। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि 528 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 1056। तो x इज इक्वल टू 1056 अपॉन एक्स प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1056 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1056 प्लस एक्स, ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1056 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बताइए, समझ गए? तो जो चीज इन्होंने दे रखी होती है ना कि वी नीड टू फाइंड दिस, मैं उसी को एक्स और वाई मानता हूँ। ये चीज सिर्फ इस वजह से दे रखी होती है कि मुझे एक्स और वाई क्या मानना है। बताइए, क्लियर है? यस इसी सर। तरीके से बाकी के पार्ट्स कर लेंगे, छोड़ दूं? हाँ सर। चलिए, इसके बाद सर अब मैं वैसे आगे। मेरा यही आंसर आ रहा था। क्या बोल रहे हो? वैसे मेरा यही आंसर आ रहा था। बस तो ठीक है, फिर सही है। ओके आपने सर। लेंथ को इसी हिसाब से लेंथ को x माना होगा और फिर आपकी ब्रेथ यही आई होगी 528 अपॉन एक्स। नहीं सर, मैंने सीधा ब्रेड की वैल्यू को एक्स ले लिया था और चलो, फिर मैंने करना शुरू कर दिया था। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। हम लोग पॉलिनोमियल्स कर रहे थे।
और पॉलिनोमियल्स पे मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको करवाए थे। आरडी में आ जाइए वापस। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एग्जांपल नंबर 4। मैंने पूरा नहीं करा था, मैंने रूट्स निकाल दिए थे एग्जांपल नंबर 4 के, और जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो आपके लिए छोड़ दिया था। कर लिया था वो सबने या नहीं? वेरिफिकेशन वाला पार्ट कर लिया था? अमन, आशुतोष, दिशा, दिव्यांशी, राजनंदिनी, विदित, यस बताइए। सर। कर लिया था। मैं आगे चल रहा हूँ, फिर एग्जांपल नंबर 5 कर रहा हूँ मैं स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 5 में क्या है। एग्जांपल नंबर 5 नोट करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find the zeros of the find the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to ab x square plus b square minus ac into x plus b square minus ac into x minus bc minus bc। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड verify the relationship between the zeros and its coefficients, and verify the relationship between the zeros and its coefficients। between the zeros and its coefficients, verify the relationship between the zeros and its coefficients। तो इसमें आप देखिएगा कि कैसे करना है। जैसे ये हमारे पास इस तरीके की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है कि यहाँ पर नंबर्स नहीं दे रखे, यहाँ पर ये अल्फाबेट्स की फॉर्म में दे रखा है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी, ये इस तरीके का दे रखा है। तो जब भी मेरे को कोई पॉलिनोमियल दे रखा होता है तो उसके जीरोस निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, मैं सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखता हूँ। तो देखिएगा वही काम करेंगे। और इस तरफ का ये मिटा रहा हूँ। देखिए जो भी मुझे पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसको जीरो के बराबर रखना होता है जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। तो मुझे जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो देखिए, सबसे पहले ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है। अब आप क्या करेंगे,
जब इस तरीके का दे रखा होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको एक्सपैंड करना है, और आप एक्सपैंड करके अपने आप देख लेंगे कि मेरे पास जो टर्म्स आएंगी वहां कुछ ना कुछ कॉमन लिया जा सकता है। देखो कैसे, ये ए बी एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस ए सी इंटू एक्स, माइनस ए सी इंटू एक्स और माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप ये देखिए कि ये पहले और दूसरे, ये जो पहला और दूसरा टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ये देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि इधर ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर इंटू एक्स ये दे रखा है। ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स ये दे रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इधर देखो बी स्क्वायर है और इधर बी है, तो बी कॉमन लिया जा सकता है। इधर एक्स है और इधर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स कॉमन लिया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, बी एक्स ले लो कॉमन। बी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ए, और यहाँ पर बचेगा एक्स, ए एक्स प्लस इधर बी, ए एक्स प्लस बी ये बच गया। फिर यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो आपने माइनस एक तो कॉमन ले लिया। फिर इधर भी सी है और इधर भी सी है, तो सी कॉमन ले लो, माइनस सी ये हो गया। तो जब मैंने माइनस सी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस का ए एक्स। जब मैंने माइनस का सी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस का बी इज इक्वल टू जीरो। अब आप ये देखेंगे कि एक तो ये वाली टर्म है और दूसरी ये वाली टर्म है। ए एक्स प्लस बी इसमें भी आ रहा है, ए एक्स प्लस बी इसमें भी आ रहा है, तो ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लो। तो मैं ए एक्स प्लस बी कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने क्या करा कि ए एक्स प्लस बी ले लिया कॉमन। जब ए एक्स प्लस बी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, बी एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस सी। तो ये हो गया बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अब प्लस के बी को उधर ले जाओ, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, और माइनस के सी को उधर ले जाओ सिमिलरली, बी एक्स इज इक्वल टू प्लस का सी। फिर ये एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए, तो ये ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस ए, बी बाई है ना। और यहाँ पर आ जाएगा एक्स की वैल्यू सी अपॉन बी। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक तो माइनस बी अपॉन ए और एक सी अपॉन बी। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए एंड बीटा की वैल्यू आ गई प्लस का सी अपॉन बी। फिर मैं क्या कहूंगा कि ये तो हमारे जीरोज आ गए, अल्फा और बीटा दो जीरोज होते हैं, तो दोनों जीरोज आ गए। उसके बाद इन्होंने बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन से पहले बल्कि एक काम करें, पहले तो इक्वेशन लिखो। आप यहाँ लिखेंगे कंपेयर कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी विद। अब यहाँ पर देखो कि ऑलरेडी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ऑलरेडी अल्फाबेट्स यहाँ पर यूज कर रखे हैं। तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैं लिखूंगा विद ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी। सब समझ गए ना, कि ताकि स्मॉल ए और कैपिटल, ताकि स्मॉल ए में मैं कंफ्यूज ना हूँ कि स्मॉल ए बी यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है और वहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है स्मॉल ए, तो मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, इस वजह से मैंने स्मॉल ए एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल बी एक्स प्लस स्मॉल सी होता है वो ना लिखकर मैंने कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी लिख दिया। ये सबको समझ में आ गया ना। यस सर। ठीक है, तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कैपिटल ए, और एज पर द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए बी। तो मैं कहूंगा कैपिटल ए की वैल्यू हो गई स्मॉल ए बी, कैपिटल बी की वैल्यू हो गई बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कैपिटल सी की वैल्यू हो गई माइनस बी सी।
कैपिटल सी की वैल्यू सर होगी खाली -cc। माइनस भी नहीं होगा दोबारा बोलो कौन सा? सर बस माइनस बी नहीं होगा सी की वैल्यू, क्योंकि सर सी तो वो कांस्टेंट टर्म ही है। नहीं नहीं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो टर्म दे रखी है ना, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है, और जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें ये लास्ट वाली टर्म होती है सी, तो उसको स्मॉल सी ना मानकर मैंने कैपिटल सी माना है। तो ये कैपिटल सी इज इक्वल टू पूरा कांस्टेंट टर्म माइनस बी सी के बराबर है। समझ गए? देखिए अब आप देखिए, ये ए बी और सी की वैल्यू आ गई, फिर मैं करूंगा वेरिफिकेशन वाला काम। तो अब नेक्स्ट लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वही दो रूल्स, आपका पहला रूल क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, कैपिटल का लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों वैल्यू देखेंगे बराबर आती है या नहीं आती। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा यहाँ पर क्या है? अल्फा की वैल्यू ये है माइनस स्मॉल बी अपॉन ए, और बीटा की वैल्यू है प्लस स्मॉल बी स्मॉल सी अपॉन बी। तो माइनस स्मॉल बी अपॉन ए प्लस स्मॉल सी अपॉन बी। अब क्या करिए, अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेते हैं दोनों अलग अलग टर्म्स होती हैं, तो ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ए इंटू बी हो गया, फिर ये बी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, और ये ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का ए सी। इसमें मैं क्या करूँ, बस इसको इतना ही करके छोड़ दीजिए। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, फिर कैलकुलेट करूंगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो गया माइनस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस, अब कैपिटल बी क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कैपिटल ए क्या है? स्मॉल ए बी। अब ये जो माइनस साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का ए सी, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी और अपॉन ए बी। तो एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। यही मुझे वेरीफाई करना था। बताइए जी, सबको क्लियर है? चले आगे। यस सर। ठीक है बेटा, ये ओके, ये पहला रूल था। अब सेकंड रूल देखेंगे। सेकंड रूल होता है, याद करिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पर कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। अच्छा, अब इसके बाद वैल्यू डालेंगे जी इनकी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा बीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो अल्फा क्या है? अल्फा होता है माइनस बी अपॉन ए, जो दे रखी है वैल्यू यहाँ पर, माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई बीटा कितना है? सी अपॉन बी। एक तो ये हो गया, और राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड क्या है? कैपिटल सी अपॉन ए। अच्छा इधर देखिए, यहाँ पर बी से बी कट गया, तो माइनस सी अपॉन ए बचा, लेफ्ट हैंड साइड बचा माइनस सी अपॉन ए। यहाँ है कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए, तो कैपिटल सी कितना है? माइनस बी सी, और कैपिटल ए कितना है? प्लस का ए बी। आप यहाँ देखो, यहाँ पर भी बी से बी कट गया, तो ये आ गया माइनस का सी अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया माइनस सी अपॉन ए, राइट हैंड साइड ये हो गया माइनस सी अपॉन ए। मैं कहूँगा एल एच एस is equal to RHS, hence verified, hence verified, LHS is equal to RHS, hence verified। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर
5 था हमारा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। ये मिटा रहा हूँ इधर से। एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल find the zeros of the polynomial x square plus 1 upon 6 into x minus 2. Find the zeros of the polynomial x square plus 1 upon 6 into x minus 2. X square plus 1 upon 6 into x minus 2, and verify the relation between and verify the relation and verify the relation between the coefficients and zeros of the polynomial, between the coefficient and zeros of the polynomial. Verify the relation between the coefficient and zeros of the polynomial. अब जरा देखें ये किस तरीके से करना है। देखो, जब मेरे को ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2, तो जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होता है पहले उसको जीरो के बराबर रखना होता है। तो इसको जीरो के बराबर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या करें, एलसीएम ले लें इसका। ये एक तरह से क्या हो गया, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्स अपॉन 6, और ये क्या हो गया माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। 1 6 और 1 इन तीनों का, 1 6 और 1 इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6। तो 1 6 is 6 और 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस एक्स, 1 6 is 6 और 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 0। ये जो 6 है ये इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनली इक्वेशन बन गई। अब ये जो 6 है इसको आपको -12 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रफ में करके दिखा रहा हूँ कि 6 को अगर -12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा -72, -72। अब ये जो प्लस एक्स है, इस एक्स का मतलब क्या है, प्लस का 1x। तो ये जो 1 है, इस 1 को इस तरह से स्प्लिट करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग इस तरह से करनी है कि उसका मल्टीप्लीकेशन तो -72 के बराबर आ जाए और जो सब्ट्रैक्शन है वो +1 के बराबर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे एलसीएम। देखो समझ गए ना, 9x माइनस 8x हो गया प्लस 1x, और 9 इंटू माइनस 8 क्या हो जाएगा, -72। आपको सभी सर को क्लियर है ये चीज? ये सर हर केस में ऐसा जरूरी है क्या कि जो स्प्लिटेड नंबर्स है वो मिड टर्म के बराबर, मतलब उनका बिल्कुल आंसर बिल्कुल, हर केस में जरूरी है। ठीक है,
ओके सर। हाँ जी, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे फिर 6x² और 9x, ये इन दोनों, ये जो 6 और 9 है, ये किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। तो यहाँ से ले लिया 3 कॉमन। फिर x² और x में क्या कॉमन लिया जा सकता है? x कॉमन लिया जा सकता है। तो ये हो गया 3x, जैसे मैंने ले लिया कॉमन, तो 3 टू ज़ा, और फिर यहाँ पर x² में से x कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा x, तो 2x प्लस ये हो गया 3, 2x प्लस 3, कितना हो गया? फिर -8x -12, इन दोनों में क्या कॉमन लें कि ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 बचे? आप समझ जाओ, ये माइनस है, ये माइनस है, एक तो और माइनस कॉमन, और 4, बिल्कुल सही, 4 ले लिया, तो 4 टू ज़ा 8 और 2x हो गया, और प्लस 3, 4 3 ज़ा 12, दोनों प्लस के आए क्योंकि माइनस साइन में पहले ही ले चुका था कॉमन। अब आप ये देखें, यहाँ पर भी 2x प्लस 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2x प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बचेगा? 3x, और इधर बचेगा -4, तो ये ब्रैकेट में आ गया 3x -4 और इज इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर क्या करेंगे हम? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से प्लस 3 को उधर ले जाइए, तो 2x इज इक्वल टू -3, और इधर से -4 को उधर ले गए, तो 3x इज इक्वल टू +4, ये हो गया। फिर देखिएगा, अब ये 2x इज इक्वल टू -3, अब ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई -3/2, और ऐसे ही ये 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3, x की वैल्यू हो गई 4/3, ये हो गया। तो इसका मतलब ये मेरा पहला जीरो आ गया, ये दूसरा जीरो आ गया। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू -3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4/3। और जो ओरिजिनल मेरा पॉलिनोमियल क्या था, चाहे तो आप इस वाले को ले सकते हो, चाहे आप इस वाले को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है, पूरी तरीके से वो ठीक होगा, हमारा कोई गलती नहीं होगी उसमें। तो हम क्या करेंगे? कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस 1/6x, तो इसको लिखो 1x²। जब x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 1x² है, तो 1x² प्लस 1/6 इंटू एक्स -2, compare the given polynomial with ax² प्लस bx प्लस c। आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर स्मॉल ax² प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल bx प्लस स्मॉल c क्यों लिया है? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मेरे को स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल सी नहीं दे रखा, ओरिजिनल पॉलिनोमियल में स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर मैं स्मॉल ax² प्लस स्मॉल bx प्लस स्मॉल c आराम से ले सकता हूँ। अब आप देखिएगा, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब हमारा स्मॉल a की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, स्मॉल b की वैल्यू हो गई 1/6, और स्मॉल c की वैल्यू हो जाएगी -2, स्मॉल c की वैल्यू -2। तो a b और c की वैल्यू आ गई मेरे पास, अल्फा और बीटा की वैल्यू ये हो गई। अब वेरिफिकेशन,
वेरिफिकेशन फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, तो LHS अल्फा प्लस बीटा, अभी अल्फा कितना है -3/2 और प्लस बीटा कितना है 4/3, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है बेटा 6, 2 3 जा 6, 3 इंटू -3 -9, 3 2 जा 6, 2 इंटू 4 प्लस का 8, तो -9 + 8 कितना हो गया -1, तो ये हो गया -1/6, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड LHS। उसके बाद राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -b/a। अब -b/a का मतलब क्या है, -b डिवाइडेड बाई a, तो -b कितना हो गया -1/6 डिवाइडेड बाई 1। भाई किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो ये तो सीधा सीधा -1/6 ही आ जाएगा, तो LHS RHS दोनों बराबर हो गए, सीधा सीधा वेरीफाइड। उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा इंटू बीटा, अब देखिए अल्फा क्या है -3/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा क्या है 4/3, 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4, माइनस साइन है ही तो LHS आ गया -2। RHS इज इक्वल टू C/A, C कितना है -2 और A कितना है 1, -2/1 विच इज इक्वल टू -2। LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, ये भी हो गया वेरीफाई। क्लियर, बताइए बेटा सबको क्लियर है, चले आगे। यस सर। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको करते हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। इफ alpha and beta, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the, if alpha and beta are the zeros of the if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, fx is equal to x square minus px plus q, fx is equal to x square minus px plus q, then find the values of, then find the
वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकंड पार्ट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये दे रखा है। अब देखिए अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उन सभी क्वेश्चंस में सबसे पहले ये होता था फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो अब तक जितने भी सवाल हमने देखे उनमें सबसे पहले मुझे जीरोस निकालना होता था। यहाँ पर जीरोस निकालने के लिए तो बोला नहीं है, और ये मैं जानता ही हूँ कि जीरोस में और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्लस का सी अपॉन ए। तो ये रिलेशन होता है, ये हमें पता ही है। अब क्या करना है कि अब इन चीजों को दिमाग में रखते हुए, उस रिलेशन को दिमाग में रखते हुए मुझे आगे बढ़ना है। और आप ये देखिए कि इन्होंने मेरे को जीरोस कैलकुलेट करने के लिए बोला ही नहीं, तो मुझे करना भी नहीं है। वो बोलेंगे जीरोस कैलकुलेट करने के लिए तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जरा देखो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मैं ये कहूंगा गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो एक्स स्क्वायर को बोल देंगे 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। हम लिखेंगे इसके नीचे कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू तो हो गई 1, x का कोफिशिएंट है b और इधर x का कोफिशिएंट है माइनस p, तो x की वैल्यू हो गई माइनस p। कांस्टेंट टर्म है c और इधर कांस्टेंट टर्म है q, तो c की वैल्यू हो गई q। a एक मिनट सॉरी, ये b है, मैंने गलती से x लिख दिया, ये b है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस p और c की वैल्यू q। ये तो सबको समझ में आ गया ना कि मैंने सबसे पहले मैं इसको जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं सीधा उससे कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जीरोस निकालने ही नहीं है। जीरोस निकालने के लिए मुझे क्या करना होता था, ये पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखते थे और रखने के बाद फिर हम एक्स की वैल्यू निकालते थे, तो वो काम तो हमें करना ही नहीं है। बताइए जी, क्लियर है सबको इतना? यस सर। ठीक है, यस चलिए ओके। फिर इसके बाद में क्या करना है, ये मिटा रहा हूँ इधर से। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर ये कहूँगा वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, और अल्फा इंटू बीटा ये हमारा सी अपॉन ए के इक्वल है। अब इसको, इस फंडे को यूज करेंगे, तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस और बी कितना है, माइनस पी अपॉन ए कितना है 1, एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी क्या है क्यू और ए कितना है 1, तो क्यू अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गई प्लस का पी, एक तो ये हो गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई प्लस का क्यू, एक ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, ये आ गई। अब इसके बाद में वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैं ये लिखूंगा
कि सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बताइए, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है रिलेशन? एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए याद है सबको कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक सर है, लिखे थे तो ए नहीं दिया। हाँ, ए और बी की जगह मैंने अल्फा और बीटा लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? सर मुझे अल्फा मल्टीप्लिकेशन साइन लग रहा था। नहीं नहीं, मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं है अल्फा। ठीक, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है पी, तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, उधर जाकर प्लस 2 इंटू क्यू, उधर जाकर माइनस 2 क्यू हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। समझ गए सभी बच्चे? अमन, Yes, sir. आशुतोष, दिशा, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें आप ये देखिए, ये डिनोमिनेटर में अल्फा और बीटा है, तो ये दोनों टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो गया, और ये बीटा इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर बीटा आ गया, और ये अल्फा इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर अल्फा आ गया। अब बीटा प्लस अल्फा मुझे पता है कितना है, पी है, और अल्फा बीटा मुझे पता है ये भी कितना है, ये क्यू है। तो ये पी अपॉन क्यू, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आ गई पी अपॉन क्यू। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। बस तो बेटा आज फिर मैं आपको इसका होमवर्क भेजूंगा आगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं वो आपको भेजूंगा। अगर आरडी है तो आप ट्राई करना, उसके 12 पार्ट्स हैं। ठीक है, बस वही क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल करते हैं कंटिन्यू। थैंक यू। ठीक है जी, चलिए जी, ओके।